कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में जनहित दल जेपी सेनानी और जनता पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने गठबंधन बिहार डेवलपमेंट अलायंस की आधिकारिक घोषणा की। इस मौके पर डॉक्टर सूरज मंडल, अंशुमन जोशी और नवनीत चतुर्वेदी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गठबंधन ने घोषणा की कि वे आगामी चुनाव में लगभग 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। उनका कहना है कि एक नया और तीसरा मोर्चा बिहार की राजनीति में एक सशक्त विकल्प बनकर उभरेगा और जनता को पारदर्शी, विकासोन्मुखी तथा जनहित केंद्रित राजनीति प्रदान करेगा। जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने कहा कि आज की राजनीति में आमजन और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को वह स्थान नहीं मिलता जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से गठबंधन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया ताकि मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। जनता पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि अब तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने केवल अल्पसंख्यकों के लिए वोट लिए लेकिन उन्हें उचित नेतृत्व का अवसर नहीं दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर किया बिहार डेवलपमेंट अलायंस मुस्लिम युवाओं सहित सभी अल्पसंख्यकों के राजनीति में आगे आने और अपने समाज का नेतृत्व करने का मंच देगा। पूर्व सांसद और जेपी सेनानी डॉक्टर सूरज मंडल ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन को हल्के में ले रहे हैं वे आने वाले समय में इसका प्रभाव देखेंगे। मंडल ने कहा कि झारखंड जैसे बड़े आंदोलन में नेतृत्व करने का अनुभव रखने वाले सेनानी अब बिहार में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर असगर खान ने कहा कि हमारी लड़ाई जिद की नहीं बल्कि सिद्धांतों की है। जब बात सिद्धांतों की हो तो टकराव जरूरी है और यह देशभक्ति की इम्तिहान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताओं ने एक पुतली भी प्रदर्शित की जिसे जनता तक अपने विचार और वादे पहुंचाने का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा था कि इस बदलाव की पुतली में भी बिहार के भविष्य की नई राह छुपाए हुए हैं जिसमें अल्पसंख्यकों को वास्तविक जन प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास केंद्रित राजनीति का संकल्प शामिल है। नेताओं ने कहा कि यह पोटली अब घर घर जाकर जनता को जागरूक करेगी और चुनावी अभियान का आधार बनेगी। 7 तारीख तक हम बिहार में रहेंगे और अंशुमान जी भी जाएंगे। 11 तारीख को जेपी सेनानियों का वहाँ मीटिंग रखा है, उसमें विचार करेंगे। ऐसे मेरे को ऑथराइज करके इसमें भेजा है और ये कैंडिडेट के सिलेक्शन करके रखेंगे। और जैसे कहा है इन्होंने ना, पूरी ताकत लगा के लड़ेंगे। बीजेपी और जो एनडीए है, इन लोगों को सबको बारी के सबके बाप को भी हम जानते हैं। तो ठीक है, उस समय से बीजेपी ये शुरू अगर पार्टी कर रहे हैं अलायंस बना के, तो बीजेपी भी को भी सोचना चाहिए कि उनके पास एक जोड़ा बैल था, एक हलवा भी नहीं था। अटल जी और रीतिलाल प्रसाद वर्मा दो ही एमए। दिल्ली चुनाव में भी जब हम लोगों ने सहयोग किया, सब कुछ किया, हमने करप्शन के खिलाफ लड़ाई करी। करप्शन के खिलाफ लड़ाई करी तो दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट आप सब ने देखा। इसी तरीके से एक एक एमएलए की एक एक की मैंने कुंडली खोली। उसके बाद संरक्षण लेने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में जाके बैठ गए। अब देखिए, वो तो मेरा काम था करप्शन उजागर करना, मैंने किया। उसके बाद में कोई भारतीय जनता पार्टी में जाके बैठ जाए, कहीं और बैठ जाए, उसको आप और हम तो कंट्रोल कर नहीं सकते। लेकिन ये सत्य है कि ये सभी उन नेताओं की कुंडली है, बीजेपी कह रहा हूँ, आरजेडी की। जितने आरजेडी के नेताओं ने आज तक बिहार को धोखा देके बिहार के पब्लिक के फंड्स को अपनी जेबों में डाल के जितना अपने पास में जमा किया है, ये उसकी कुंडली है। और मेरी दी हुई कुंडली गृह मंत्री जी ने भी वेरीफाई की हुई है। उसका रिजल्ट आपने देखा है किस तरीके से केजरीवाल को जेल में डाला गया। तो मैं आपको ये ने मिलकर के बिहार में एक बिहार डेवलपमेंट अलायंस बनाने का प्लान किया है और वो प्लान केवल कागजों में नहीं है, वो प्लान हम जमीन के ऊपर हम उतार भी रहे हैं। तो बिहार डेवलपमेंट अलायंस से करीब 55 कैंडिडेट हम लोग उतार रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी जो समस्याएं आ रही हैं वो इस देश की माइनॉरिटी के साथ में है, क्योंकि माइनॉरिटी को प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आजकल कोई भी पार्टी नहीं दे रही है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान का वोट तो चाहिए होता है, लेकिन वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को अपनी टिकट देने में बहुत ही आनाकानी करते हैं। तो
और आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि जो मुस्लिम है वो राजनीति में अछूत बन करके रह गया है। तो उसमें जनता पार्टी की तरफ